हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस के प्रॉपर्टी वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और बेयर फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि ये दोनों चीज़ें ये होती क्या हैं और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है सीएसएस के वेरिएबल्स और वेयर फंक्शन, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसको यूज़ करके कैसे हम अपना टाइम को हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर ये देखिए ये हमारा वही प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जो हमने यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन किया था। यहाँ पर ये देखिए हेडर में और यहाँ पर फुटर में और यहाँ पर ये देखिए जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ एंकर्स पर, ये देखिए सेम कलर ही यहाँ पर लगा हुआ क्रिम्सन कलर। ये देखिए हेडर पर, फुटर पर और यहाँ पर ये देखिए जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ यहाँ पर सेम कलर लगा हुआ तीनों पर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ही टाइम पर मैं इन तीनों में मैं यहाँ पर कलर में चेंज करवाना चाहता हूँ, हेडर में भी और फुटर में भी। और यहाँ पर ये देखिए ये होवर्स पर भी मैं यहाँ पर कलर चेंज करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको कोड में भी शो करवाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हेडर में ये देखिए बैकग्राउंड कलर जो है मेरे पास क्रिम्सन सेट है। फिर सेम लाइक दैट हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये देखिए होवर पर, ये देखिए मेन्यू के एंकर पर ये देखिए हमने जो बैकग्राउंड कलर सेट किया वो हमने क्रिम्सन ही सेट किया हुआ है। फिर सेम लाइक दैट मैं आता हूँ फुटर पर भी देखिए जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास क्रिम्सन ही सेट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैंने यहाँ पर ये कलर यहाँ पर मैंने चेंज करना है। यहाँ पर हेडर में भी चेंज करना है, फुटर में भी चेंज करना है और ये जो LI आ रहे हैं इनमें भी मैंने ये चेंज करना है। ये जो क्रिम्सन कलर है इसको मैंने चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हेडर में भी जाकर यहाँ पर ये देखिए हेडर में भी मैं यहाँ पर हेडर में मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पर हेडर में भी मुझे बैकग्राउंड कलर पहले चेंज करना पड़ेगा। फिर सेम लाइक दैट मुझे यहाँ पर मेन्यू के होवर में भी आकर मुझे यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा। फिर सेम लाइक दैट यहाँ पर फुटर में भी आकर मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ये वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी आई है सीएसएस की। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ये वेरिएबल्स को हमने यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक इमेज है और यहाँ पर देखें कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रूट को डिक्लेयर किया हुआ है। ये देखिए अब रूट को मैंने कैसे डिक्लेयर किया है, यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉलम्स का यूज़ किया है। फिर यहाँ पर रूट लिखेंगे, फिर रूट के अंदर फिर यहाँ पर ये जो मेन कलर है ये मेरा वेरिएबल है। ये यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है मेन कलर। अब वेरिएबल का नेम देते समय आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि वेरिएबल का नेम आप इस सीक्वेंस में देंगे कि यहाँ पर आपने इसी सीक्वेंस में आपने नेम देना है। बस इसमें आपने यहाँ पर वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं देनी, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेन, आपने यूज़ करना है हाइफन फिर कलर। आप इस तरह से नेम यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से नहीं लिख सकते जैसे कि मेन स्पेस कलर। आप इस तरह से वेरिएबल का नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि मेन फिर विदाउट स्पेस कलर का C बड़ा करके, जैसे कि कैमल के इसमें भी आप इसे लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप इसे वेरिएबल के नेम को लिख सकते हैं। फिर ये देखिए सबसे पहले मैंने वेरिएबल के नेम को लिखा है जैसे मेन हाइफन कलर। फिर देखिए उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है रेड। और ये देखिए जब भी मैं वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करवाऊंगा तो यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर हाइफन्स का यूज़ करूँगा। हाइफन यहाँ पर 2 बार स्टार्टिंग में हाइफन का यूज़ करूँगा। फिर मैं अपने वेरिएबल का नेम लूँगा। आप यहाँ पर कुछ भी अपने वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं और फिर उसमें आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवाई हुई है रेड। तो ये था मेरे पास बेसिकली रूट, वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करवाने के लिए यहाँ पर ये रूट होता है। फिर ये देखिए यहाँ पर नीचे देखिए कि यहाँ पर क्लास A में जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था रूट में, अब मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे कि मैं क्लास A में कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं वार फंक्शन का यूज़ करूँगा। फॉर कॉलिंग, इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए मैं वार फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा वार, फिर यहाँ पर ये जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था उसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। यहाँ पर ये देखिए तो यहाँ पर इस वेरिएबल को कॉल करने से क्या होगा, ये जो मेरा कलर होगा क्लास A में उसका जो कलर होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिर सेम लाइक दैट ये देखिए क्लास B मैंने बनाई हुई है यहाँ पर ये देखिए, और क्लास B में देखें कि यहाँ पर भी मैंने बैकग्राउंड कलर अब मैंने चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए यहाँ पर वार फंक्शन का मैंने यूज़ किया है और ये देखिए फिर उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है।
तो अब क्या होगा, इसमें इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लास ए का कलर क्या होगा, वो रेड हो जाएगा, और क्लास बी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लास ए में भी कलर चेंज करना है और क्लास बी में भी मैंने कलर चेंज करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रूट में आकर यहाँ पर मेन कलर में ही, मेन कलर वाले वेरिएबल में यहाँ पर मैं कलर का नेम चेंज कर दूंगा। फर्ज करें कि यहाँ पर मैंने कलर का नेम रखना है जैसे कि टैन। टैन भी बेसिकली एक कलर का नाम है। यहाँ पर मैं जैसे कि रेड में मैं यहाँ पर लिख लूँगा टैन, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लास ए में भी उसका कलर चेंज हो जाएगा और क्लास बी में भी चेंज हो जाएगा उसका कलर। इवन कि आपने जहाँ जहाँ पर भी इस वेरिएबल को आपने कॉल किया हुआ है उसी जगह पर उसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपने यहाँ पर रूट में आकर सिर्फ एक ही जगह पर आपने चेंजिंग करनी है, और जहाँ जहाँ पर आपने इस वेरिएबल को कॉल किया हुआ है वहाँ पर जाकर इसका जो हो, इसका वो जो है कलर वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हमने प्रैक्टिकली हमने कैसे करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने VS कोड पर मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर वही ये हमारा वही प्रीवियस डॉक्यूमेंट है वेब डिज़ाइन के नाम से। ये देखिए जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ था यहाँ पर अपना वेब का पेज। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर हेडर में भी मैंने कलर चेंज करवाना है और फुटर में भी चेंज करवाना है, और ये जो एंकर्स आ रहे हैं, ये जो होवर है, इनमें भी मैंने ये कलर चेंज करवाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोड में आता हूँ और यहाँ पर एक सूडो क्लास बना लेता हूँ रूट के नेम से। ये देखिए रूट, और इसमें आकर मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ एक। तो वेरिएबल के लिए हाइफन जो मैंने बताया था। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ मेन हाइफन कलर। आप यहाँ पर कुछ भी नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर उसकी मैं वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवाऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 10। अब मैंने यहाँ पर उसका जो कलर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने अब यहाँ पर वेरिएबल को यहाँ पर मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं नीचे आकर इसको मैं कॉल करूँगा। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, उसको मैं यहाँ से क्रिम्सन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ पर ये इस वाले वेरिएबल का मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ, सेम लाइक दैट। फिर नीचे जाकर यहाँ पर हेडर में आकर मैं यहाँ पर वार फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए। फिर यहाँ पर ये वेरिएबल का मैं नेम लिखूँगा, यहाँ पर ये देखिए मेन कलर जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ ये देखिए रूट के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब सेम लाइक दैट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जैसे कि, और इसको मैं ये जो होवर्स आ रहे हैं मेरे मेन्यू में यहाँ पर, इसमें भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ क्रिम्सन की जगह पर। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने क्रिम्सन में भी ये वाला पेस्ट कर दिया है। फिर सेम लाइक दैट मैंने फुटर का भी चेंज करना था, तो फुटर में भी जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर है इसको भी मैंने यहाँ से क्रिम्सन को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने फाइल को किया सेव। अब क्या होगा, यहाँ पर जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये हेडर में भी कलर चेंज हो जाएगा, और ये जो LI आ रहे हैं, ये जो होवर्स हैं, इनमें भी कलर चेंज हो जाएगा, और फुटर में भी कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये देखिए मैंने फाइल को किया रिफ़्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर भी कलर चेंज हो चुका है हेडर में भी, और यहाँ पर ये देखिए जो LI आ रहे थे इनका भी कलर ये देखिए चेंज हो चुका है, और यहाँ पर ये जो फुटर था इसका भी ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ आपने रूट में ही आपने सिर्फ चेंजिंग करनी है, और जहाँ जहाँ पर आपने इसको कॉल किया हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए रूट में आकर जैसे मैंने उनका कलर चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड। फाइल को किया सेव, और यहाँ से आगे किया मैंने इसे रिफ़्रेश, तो ये देखिए ये सारी जगहों पर इसने ये कलर चेंज कर दिया। सिर्फ आपने एक ही जगह पर आपने यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग करनी है, और जहाँ जहाँ पर आपने इस वेरिएबल को कॉल किया हुआ वहाँ पर जाकर इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये देखिए ये हमारे पास रूट है। रूट के अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम वेरिएबल को रूट के अंदर हम इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर हेडिंग वगैरह के मैं जैसे कि फॉन्ट वगैरह को मैंने चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट के लिए बना लेता हूँ। जैसे कि मैं हेडिंग का मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हेड, और यहाँ पर इसका मैं जैसे कि फॉन्ट यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ इम्पैक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इम्पैक्ट। फिर सेम लाइक दैट अब मैं इसे हेड में आकर मैं इसे कॉल कर लूँगा। ये देखिए अब यहाँ पर मैं आया हेडर में, और हेडर में आकर जैसे मैंने लिख दिया फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर आकर जैसे मैं लिखूँगा बार फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा, और फिर इस वाले वेरिएबल का मैं नेम यहाँ पर कॉल कर दूँगा। फाइल को किया यहाँ पर सेव, और यहाँ पर आकर मैंने ऐसे किया रिफ़्रेश। तो देखिए
ये जो हेडिंग थी यहाँ पर ये इम्पैक्ट हो चुकी है। ये देखिए उसका जो फॉन्ट फैमिली था वो यहाँ पर इम्पैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली वगैरह को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर पैराग्राफ में भी मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। पैराग्राफ के लिए भी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जैसे कि पी वेरिएबल, और उसमें भी कुछ फॉन्ट मैं यहाँ पर सेव करवा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरियल, एरियल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के, और यहाँ पर मैं आकर कंटेंट में मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ। कंटेंट में मैं आया और यहाँ पर लिखा मैंने फॉन्ट फैमिली, वार फंक्शन का यूज़ करूँगा उसको कॉल करने के लिए वेरिएबल को। यहाँ पर पी को मैंने कॉल कर लिया, फाइल को किया सेव, और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर ये कलर जो है वो यहाँ पर एरियल हो चुका है। ये हमारे पास पहले से ही एरियल है तो यहाँ पर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ऊपर जाकर मैं यहाँ पर अब मैं चेंज करूँगा वेरिएबल में। जैसे कि मैं इसमें भी मैं जैसे कर देता हूँ इम्पैक्ट है, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं लिख दिया इम्पैक्ट, फाइल को किया सेव, और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर जो फॉन्ट था वो यहाँ पर हमारे पास इम्पैक्ट हो चुका है। यहाँ पर देखा कि हम इससे फॉन्ट भी चेंज करवा सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर एरियल ही कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एरियल लिख दिया है तो यहाँ पर ये एरियल हो जाएगा। ये देखिए सारे का सारा फॉर्म। तो ये था हमारे पास, ये बेसिकली था हमारे पास वेरिएबल्स और वार फंक्शन। ये आपको समझ लगी होगी वेरिएबल्स की भी और वार फंक्शन की भी। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो हमने इसको जब हम डिक्लेयर करवाते हैं वेरिएबल को तो हम इसे रूट में डिक्लेयर कराते हैं। ये देखिए सबसे पहले कॉलम्स लगाएंगे, फिर रूट, फिर उसके अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। अब ये वेरिएबल्स, अब ये देखिए ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये वेरिएबल्स भी बेसिकली दो तरह के होते हैं। अब ये दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ये होता है लोकल वेरिएबल। ये देखिए लोकल वेरिएबल होता है, और एक होता है बेसिकली एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ये जो हमने अभी हमने डिस्कस किया है ये बेसिकली था ये ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं ऐसे रूट बनाकर हम उसे लिख देते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर रूट बनाई है और यहाँ पर वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और नीचे मैं कहीं पर भी जाकर इसे मैं असेस कर रहा हूँ, इसे मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये होता है बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल कि हम इसे एक जगह पर यहाँ पर हम इसे डिक्लेयर करवा देते हैं रूट में, और हम फिर इसे किसी भी जगह पर हम इसे किसी भी क्लास में किसी भी आईडी पर हम इसे जाकर असेस कर सकते हैं, हम इसे कॉल कर सकते हैं। फिर एक होता है लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है कि हम उसे उसी क्लास के अंदर ही हम उसे असेस भी कर सकते हैं, उसी क्लास के अंदर ही हम उसे डिक्लेयर करेंगे, और उसी क्लास के अंदर ही हम उसे असेस करेंगे। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेडर, अब मैं हेडर के अंदर ही यहाँ पर मैं एक ही में यहाँ पर आप हेडर के अंदर मैं लोकल वेरिएबल बनाऊंगा, और उसी को ही मैं उसी क्लास के अंदर ही मैं उसे असेस कर सकता हूँ। अब ये देखिए हेडर में मैं जैसे कि यहाँ पर मैं लोकल वेरिएबल अब मैं डिक्लेयर करवाऊंगा। तो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए मैं यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर हेडर में मैं इसका जो है मैं इसका जो कलर मैं इसका चेंज करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं इसका सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊंगा। तो डिक्लेयर करवाने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे कि इसका मैं नाम रखूँगा वेरिएबल का, जैसे मैंने नाम रख लिया इसका कलर। तो सेम लाइक दैट उसमें मैं यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। तो वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दी, यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ पिंक। तो अब मैं इसको इसी के अंदर ही मैं इसे कॉल भी करूँगा, जहाँ पर इसे मैंने डिक्लेयर करवाया है उसी फंक्शन उसी क्लास या उसी आईडी के अंदर ही मैं उसे कॉल भी करूँगा। ये देखिए हेडर के अंदर मैंने इसे डिफाइन किया है और इसी के अंदर ही मैं इसे कॉल कर सकता हूँ, इसे असेस कर सकता हूँ। तो आप असेस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इसका मैं लिखूँगा कलर, और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा यहाँ पर वार फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा इसको कॉल करने के लिए। देखिए कलर, अब किया फाइल को सेव, और यहाँ पर ये देखिए फाइल को किया रिफ्रेश। तो देखिए इसका जो कलर है वो यहाँ पर पिंक हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर जो कलर है उसका पिंक हो चुका है। अब ये देखिए अब मैं ये जो वेरिएबल यहाँ पर मैंने हेडर वाली आईडी में यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है, तो अब मैं इसे किसी और जगह पर मैं इसे असेस नहीं कर सकता। मीन्स कि इसे मैंने प्राइवेट बना दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही हम इसे असेस कर सकते हैं जिस क्लास के अंदर हमने इसे डिक्लेयर किया है। तो ये था हमारे पास लोकल वेरिएबल। फिर ऑन दी अदर हैंड हम देखें जब ग्लोबल वेरिएबल को हम ऐसे रूट में डिक्लेयर कर देंगे, और फिर हम इसे किसी भी जगह पर हम इसे असेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जबकि जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को हम उसी क्लास के अंदर ही हम उसे बनाएंगे और उसी क्लास के अंदर ही हम उसे असेस कर सकेंगे। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब ये देखिए इसको मैं किसी और जगह पर मैं यहाँ पर कॉल करवाऊंगा तो यहाँ पर ये नहीं चेंज होगा। जैसे कि मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर ये मेरे पास साइड बार है,
साइड बार पर मैं आकर यहाँ पर आपको लगा कर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल बी, फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए मैं ऐसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए ये साइड बार का कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ हम इसे उसी क्लास के अंदर ही हम इसे असेस कर सकते हैं जिस क्लास के अंदर हमने इसे यहाँ पर डिक्लेयर करवाया हुआ है। यहाँ पर ये था हेडर के अंदर ही मैंने इसे डिक्लेयर करवाया और इसी के अंदर ही मैं इसे असेस भी कर सकता हूँ। फिर सेम लाइक दैट मैं नीचे आता हूँ, जैसे कि मैं कंटेंट में आपको मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा। कंटेंट में मैं जैसे यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ। जैसे कि वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा लिया, कंटेंट ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि कंटेंट। फिर सेम लाइक दैट इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। जैसे कि मैं इसका जो कलर है वो मैं करवाना चाहता हूँ रेड। और सेम लाइक दैट मैं यहाँ पर नीचे आकर मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसका कलर करवाना चाहता हूँ रेड। कलर मैंने यहाँ पर लिख ली प्रॉपर्टी और फिर वार फंक्शन का मैंने यूज़ किया इसको वेरिएबल को मैंने कॉल करने के लिए। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम कंटेंट, फाइल को किया सेव और यहाँ पर आकर मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए इसका जो कलर था कंटेंट का वो बेसिकली रेड हो चुका है। अब ये देखिए अब मैं इसको मैं किसी और क्लास में या आईडी में मैं ऐसे असेस नहीं कर सकता। ये देखिए जैसे मैंने कॉपी किया, साइड बार में आकर मैं ऐसे करता हूँ पेस्ट, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं ऐसे रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, साइड बार का कलर नहीं चेंज हो रहा। तो यहाँ पर इसे हम उसी क्लास के अंदर ही हम उसे असेस कर सकते हैं जिसमें हमने उसे डिक्लेयर किया है। यहाँ से मैं कर दिया अभी रिमूव। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर कंटेंट में मैं जाता हूँ HTML में यहाँ पर और यहाँ पर एक और एंकर ले लेता हूँ और एंकर में मैं जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये देखिए हेलो वर्ल्ड अब मैंने लिखा है एंकर में। ये देखिए इसका कलर मेरे पास चेंज नहीं हुआ। ये देखिए इसका कलर जो है वो मेरे पास ब्लू ही है। तो ये कलर मेरे पास अभी ब्लू क्यों है? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कंटेंट में मैं ऊपर आता हूँ कोड में, यहाँ पर CSS में यहाँ पर देखिए कोड कंटेंट में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इसका कलर जो था वो यहाँ पर मैंने रेड सेट किया हुआ। तो इस एंकर का कलर क्यों नहीं सेट हुआ? इस एंकर की बेसिकली हमने यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम ये देखिए इसको हम आईडी का नेम कंटेंट को मैं कर लेता हूँ जैसे कि कॉपी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेंट। फिर उसके अंदर जितने भी एंकर आ रहे हैं उनका मैं यहाँ पर उन पर भी मैं यहाँ पर इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा कंट्रोल V कंट्रोल S और यहाँ से आगे किया इसको रिफ्रेश। तो देखिए अब इसका भी कलर क्या हो गया है, एंकर का कलर भी रेड हो चुका है। तो देखिए आप इसे इस तरह से आप इसे जिस क्लास में आपने डिक्लेयर किया है उसी क्लास में ही आप इसे असेस कर सकते हैं। इस तरह से भी आप उसे असेस कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की आपको समझ लगती होगी। ग्लोबल वेरिएबल को हम इस तरह से रूट बनाकर हम डिक्लेयर करवा देंगे और फिर हम उसे कहीं किसी भी जगह पर हम उसे असेस कर सकते हैं। जबकि लोकल वेरिएबल को हम उसी क्लास में ही बनाएंगे, ये जैसे कि मैंने हेडर में बनाया था और उसी में ही हम उसे कॉल करेंगे। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।